Class 9th from ML Agrawal, chapter 2nd, polynomials, exercise 2.3 to question number 6. Using remainder theorem. सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट है रिमाइंडर थ्योरम. व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? तो पहले हम आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करते हैं. सो यहाँ पे आपका रिमाइंडर थ्योरम दिया है, लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल 1. तो अगर डिग्री उसकी यहाँ पे क्या बात की गई है कि 1 से ही डिग्री की मतलब इक्वल हो बट 1 से ग्रेटर भी हो. अगर मान लीजिए ना करें तो सपोज हर एक बात को क्लियर करना चाहिए. मान लीजिए हमने ग्रेटर नहीं किया, डिग्री कितनी होनी चाहिए 1 से ग्रेटर होनी चाहिए. मान लीजिए हमने ग्रेटर नहीं किया तो x पावर 0 हो जाएगा और x पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1. तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि एक नंबर फॉर्म पे आ गया. तो या तो फिर इससे ग्रेटर हो या तो फिर इससे भी ग्रेटर हो. अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका पॉलिनोमियल है नहीं है. तो वही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिग्री उसका 1 की इक्वल हो या तो 1 से ग्रेटर हो एंड अल्फ़ा भी है रियल नंबर. और अल्फ़ा कुछ भी हो सकता है. रियल नंबर मतलब सीधे सीधे आप बोल सकते हैं फादर ऑफ नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर. रियल नंबर में सभी नंबर्स आते हैं, जितने भी अपनी लाइफ में आप देखे होंगे सभी नंबर रियल नंबर है. मतलब फादर ऑफ नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर. रियल नंबर हैज़ 2 रैशनल एंड इरेशनल. तो रैशनल इरेशनल में सब आ गए. इफ़ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फ़ा, ठीक है, देन द रिमाइंडर इज पी अल्फ़ा. श्योर है कि अगर हम इसे एक्सप्लेन ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोडेड कर दिया है इसका, लेकिन आपको अगर इसकी थ्योरी नहीं समझ में आती तो हम आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल देंगे जिससे आप चुटकियों में आप इसे समझ जाएंगे. चलिए दिखाते हैं. इससे बेस्ट एग्जाम्पल नहीं हो सकता. हमने जब चैप्टर 2 स्टार्ट किया फैक्टर थ्योरम, उसमें हमने एक्सप्लेन किया. देखिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है, राइट. हमने इसे मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग सॉल्व किया. हमें फैक्टर क्या मिले? 2 फैक्टर्स मिले. जितनी डिग्री उतना ही फैक्टर, याद रखिएगा. x+3 x+2, राइट. जल्द से जल्द आपको एक्सप्लेन हो जाएगा. सिर्फ हमने बताया चुटकियों में आपको समझ में आ जाएगा. 2 फैक्टर्स हुए नहीं हुए. अब अगर हम क्वेश्चन यहाँ पे उठाएं, इज x+3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. क्या ये फैक्टर है इसका? बिल्कुल भाई, इसी से तो निकल के आया, इसी का है. लेकिन प्रूफ कैसे करें? तो आप इसे टेक करें और इससे आप इसको डिवाइड कर दें. ये देखिए आपके सामने है. x+3 को अगर हम इसमें डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0. 100% 0 आएगा. अगर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है. तो इसी को तो हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम. इसी को ही तो हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम. कैसे, उसे भी आपको दिखा रहे हैं अभी. जस्ट 1 मिनट, ठीक है. अब अगर मान लीजिए आपको पसंद नहीं आया ये ट्रिक, तो आप देखिए x+3 से आपने इसको डिवाइड किया ना, तो बगल में आपका फैक्टर क्या दिख रहा है? x+2. देखिए क्वेश्चन में वही होगा, है कि नहीं? इसीलिए एरो बना हुआ है, ठीक है. अगर x+2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में x+3 आएगा, लेकिन रिमाइंडर ऑलवेज टाइम भी 0. अब रिमाइंडर थ्योरम क्या है वो आपको दिखा रहा है. ये तो हम डिवाइड से फैक्टराइज पाने का फार्मूला है. अगर आपको अदर फैक्टर चाहिए, मान लीजिए हम बोल दें इफ़ x+3 इज़ अ फैक्टर ऑफ x² + 5x + 6, फाइंड द अदर फैक्टर, तब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है. और हम बोल दें फाइंड द रिमाइंडर क्वेश्चन क्या है? यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम चेक वेदर. जैसे आपका ये पॉलिनोमियल है, कितनी डिग्री है? 3. तो कितने फैक्टर आएंगे? 3 फैक्टर. उनमें से एक फैक्टर ये है, मल्टीपल फैक्टर वही है, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, वही है. मल्टीपल और फैक्टर वही कहलाते हैं, ठीक है. अब इसका प्रूफमेंट देखिए. x+3 के हम इक्वल टू 0 लिए. क्या लिए? 0. तो x की वैल्यू ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या है? -3. आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा. x+2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या है? 2. अगर ये -3 को इसमें आप पुट करेंगे तो वैल्यू 0 आनी चाहिए. क्या आनी चाहिए? 0. तो यही कहलाता है आपका रिमाइंडर थ्योरम. ये आपके सामने देखिए 0 आया, आप चेक कर सकते हैं. x की वैल्यू अगर -2 आप इसमें पुट करेंगे तो भी 0 आएगा आपके सामने. तो यही तो हमें करना है. तो हमें अभी जो मल्टीपल दिया है वो ये है कि एक फैक्टर आपको हम दे दिए हैं, ठीक है. तो रिमाइंडर थ्योरम से उसकी वैल्यू बता दीजिए. तो करना तो हमें वही है, सिंपल. तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है? इसे हम px बोलते हैं. क्या बोलते हैं? px. आप चाहें तो पूरा नेम लिख सकते हैं. इज़ अ मल्टीपल ऑफ x - 1. तो इसका मीन्स क्या है? ये फैक्टर है ना इसका. कितने आएंगे? 3 आएंगे. उन 3 में से एक ये दिया है.
तो भाई हमें 2 की क्या ज़रूरत है, हमें तो सिर्फ वैल्यू फाइंड करना है x की। किसकी वैल्यू फाइंड चेक करना है रिमाइंडर थ्योरम से। तो x -1 दिया है, तो रिमाइंडर क्या होगा ये बताइए। अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। भाई ये फैक्टर है ना, हमने इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या है, 0। तो अगर ये फैक्टर इसका है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो आप क्या लिखेंगे, द रिमाइंडर इज 0। तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए अप्लाइंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। अब आप क्या किए थे देखिए, रिमाइंडर थ्योरम में हमने इसके इक्वल टू 0 लिया, वैल्यू पुट किया, वैल्यू फाइंड किए, फाइंड करने के बाद इसमें पुट कर दिए, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। चलिए हमारे पास फैक्टर है, क्या है, x -1 इक्वल टू रिमाइंडर क्या होगा, 0। ये है आपका रिमाइंडर। अगर आपको नहीं समझ में आता हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये रिमाइंडर है जो 0 है, क्योंकि ये फैक्टर है। तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ गया, 1। इसको आप पुट करके इसमें देखिए, अगर 0 आया तो मल्टीपल है, नहीं आया तो नहीं है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन px पॉलिनोमियल पे। चलिए वैल्यू पुट करें, px, x के प्लेस पे क्या रखना है, 1। 3x क्यूब, चलिए पहले क्वेश्चन राइट कर लें, 3x क्यूब 11x² प्लस x -15, 3 इंटू 1 पावर 3, 11 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 -15। 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 3 1 जा 3, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 11 प्लस 1 -15, 11 3 14 प्लस 1 15, 15 -15 आ गया आपका 0। तो 0 आया मतलब x -1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। चाहे फैक्टर आप बोलिए चाहे मल्टीपल, एक ही बात है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, देयरफॉर x -1 इज अ फैक्टर, लिखिए मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ px, मतलब मीन्स ये आपका राइट है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम चेक वेदर px इज अ मल्टीपल ऑफ gx और नॉट। मतलब पूछ रहा है क्या px मल्टीपल ऑफ gx, यानी gx जो है क्या मल्टीपल है px का, ये पूछ रहा है या नहीं, ये हमें बताना है। बहुत से स्टूडेंटों को कंफ्यूज रहता है कि सर ये px gx है क्या, हम बहुत परेशान रहते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। चलिए इसको भी बता देते हैं है क्या, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये इसका मल्टीपल है नहीं। अच्छे बताइए, डिवाइड तो बहुत आसानी से आप जानते होंगे, 2 7 से डिवाइड करिए ना, 2 3 जा 6 लिखते हैं कि नहीं लिखते, ठीक है। इससे आप क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, नहीं बोलते, बिल्कुल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट, QX लिख लें, लिख लिए। इसे जो सेंटर में लिखते हैं वो आता कहाँ से है, यही है, इसे हम PX बोलते हैं, यानी पॉलिनोमियल। अब आप जिससे डिवाइड करते हैं उसे GX बोलते हैं। कंप्लीट। यानी फार्मूला क्या है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर क्रॉस क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट, यही है कि नहीं है, यही है। क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड इसमें क्या है ये बस बताइए। डिविडेंड आपका 7 है, 7 आप बाहर लिख लीजिए, यानी PX, राइट। डिवाइजर GX, GX यहाँ पे कर लीजिए, इनटू क्वोशिएंट क्या है QX और रिमाइंडर क्या है RX। हमने फार्मूला राइट कर दिया जिससे आप कंफ्यूज ना हो और आपको हमेशा ये समझ में आए GX क्या है PX क्या है। चलिए स्टार्ट करें, हमें चेक करना है ये मल्टीपल है। तो भाई अभी हमने क्या किया, वही तो किए हैं, हमने इसे चेक किया ना मल्टीपल है कि नहीं है, 0 आना चाहिए, सेम। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, GX इज अ मल्टीपल, यही चेक करना है। तो हम लिखेंगे GX गिवन, GX is a multiple of PX। अब आपको समझ में आ रहा होगा PX क्या है GX। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, GX इक्वल टू 0 लेंगे,
x माइनस 2 इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू 2। चलिए पुट करते हैं और देखते हैं 0 आता है या नहीं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन px, पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल कहाँ पे है, ये है, तो p x है यहाँ पे, x के प्लेस पे 2 कर लीजिए, इक्वल टू एक्स क्यूब यानी 2 पावर 3 माइनस 5 इंटू 2 पावर 2 प्लस 4 इंटू एक्स प्लेस पे 2 माइनस 3, 2 पावर 3 8, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 माइनस 3, क्लियर। 8 8 16 माइनस 20 और 3 23, 16 16 6 22 7 माइनस 7, क्या 0 है, नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, नो gx इज़ नॉट, यहाँ 0 आना चाहिए ना, तभी ना रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई हो कंप्लीट होगा, नॉट मल्टीपल ऑफ px। इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया कि जब हम इसका फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग तो x माइनस 2 इसका फैक्टर नहीं होगा, ये है इसका मतलब। समझ में आ गई बात, मतलब हमें ये मालूम हो रहा है, ये सब मालूम हो के कि हम जब इसका फैक्टराइज करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टराइज। अगर क्यूब का फैक्टराइज आपको देखना है 2.8 में बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ हमने वीडियो अपलोड किया है, तो प्लीज़ एक बार देखिएगा, रियल में भूल नहीं पाएंगे, फुल प्रैक्टिकल। तो जब उसका फैक्टराइज हम इसका करेंगे तो ये कभी नहीं आएगा। अब श्योर है, चेक भी करना है तो आप कर सकते हैं, लास्ट नंबर का फैक्टर करिए, तो लास्ट नंबर का फैक्टर क्या आता है, 1 और 3, ये तो प्लस होगा, माइनस प्लस या फिर माइनस, 1 3 है ना, देखिए क्या यहाँ 3 है, नहीं है, सिंपल, यानी आप तो सॉल्व करने से पहले ही मालूम हो जाएगा आपको कि वो आएगा कि नहीं आएगा। चलिए सेकंड देखते हैं, नाउ 7 टू सेकंड, चलिए इसे बिना सॉल्व किए चेक करते हैं, राइट हो गया रॉन्ग। 5 का फैक्टर क्या होता है, 1 और 5, क्या 1 और 5 यहाँ पे है, नहीं है, तो नहीं होगा ये, मतलब आप सॉल्व करने से पहले ही मालूम हो जाएगा कि फैक्टर है कि नहीं है, सिंपल, क्लियर। चलिए चेक करते हैं आगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, लेट gx यानी 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, सबसे पहले, सो 2x इक्वल टू 1 को ट्रांसफर करेंगे -1, सो x इक्वल टू -1/2, 2 को ट्रांसफर करेंगे अपॉन में आ गया, तो पुट करते हैं इसे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन px, किस में पुट करना है, px पे, चलिए px पे रखते हैं, तो px से प्लेस पे क्या रखना है, -1/2 इक्वल टू 2 इंटू एक्स क्यूब है, तो -1/2 पावर 3 माइनस 11x स्क्वायर -1/2 पावर 2 -4 इंटू एक्स की वैल्यू -1/2 प्लस 5 कर दीजिए। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए 2 माइनस का 3 टाइम करेंगे तो माइनस, ऑड नंबर कभी भी माइनस का ऑड पेयर इंटू करेंगे तो माइनस ही आएगा, तो ये माइनस का साइन, 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8 माइनस, अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा ना, तो 11 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1, 2 2 ज़ा 4, अब ये माइनस और ये माइनस, कोई स्क्वायर नहीं है, माइनस इंटू माइनस प्लस। चलिए आगे देखते हैं, 4, अब यहाँ पे 4 चाहे तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे आ गया आपका 2 प्लस 5, 2 4 ज़ा 8। अब देखिए सभी जगह है आपको, यहाँ पे तो 4 है, यहाँ भी 4 है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, चलिए एक स्टेप लिख लेते हैं, -1/4 -11/4 प्लस 5 to 7, एलसीएम आपका 4 आ गया, -1 -11 इनमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़े क्योंकि 4 1 जा 4, 1 का इंटू 1 में तो 1 ही आएगा, 4 1 जा 4, 1 का 11 में करेंगे तो 11 ही होगा, प्लस यहाँ पान 1 करेंगे तो 1 4 जा 4, 4 7 जा 28, अब 11 और 1 12 क्योंकि माइनस माइनस है, तो -12 और प्लस 28, तो 28 माइनस 12 कितना हो जाएगा आपका, 8 - 2 6 और ये 1 16, तो 16 प्लस पे ही होगा क्योंकि ग्रेटेस्ट आपका वो है, अपॉन 4, 4 4 जा 16, तो क्या आया सोल्यूशन, इक्वल टू 4। अब बताइए क्या ये 0 है, नहीं है, तो इसका भी आंसर क्या हुआ, नो
क्या था, 2x + 1 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ px, यानी पॉलिनोमियल का। ठीक है, ये इसके बाद आपको ये स्टेप राइट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रिमाइंडर थ्योरम, हमें रिमाइंडर फाइंड करना है कब, व्हेन px, ये हमें px से गिवन है, इज डिवाइडेड बाय gx। अगर हम gx को px से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर चाहिए। तो आपके पास दो तरीके हैं, अगर हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करें तो इसके इक्वल टू 0 ले लेते हैं, सिंपल। मतलब कहने का मीन्स है कि ये तभी इसको डिविजिबल करेगा जब ये इसका फैक्टर होगा। तो अगर रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करना है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, अप्लाइंग, हम दोनों तरीके आपको दिखा देंगे, अप्लाइंग रिमाइंडर थ्योरम क्या है, सबसे पहले लेट, जिससे आप डिवाइड करते हैं उसके इक्वल टू 0 ले लीजिए, यानी x - a इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, अब a, ये जो x की वैल्यू a है, इसे आप पुट कर दीजिए। और एक बात याद रखिएगा, इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए, हम जानते हैं आप कर लेंगे, लेकिन इसमें दो बातें हमेशा याद रखिएगा जहाँ पे आप फंसेंगे। क्या फंसेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या इसमें फाइंड करना है वो बताइए, रिमाइंडर फाइंड करना है ना कि वैल्यू फाइंड करना है ए का। अगर ए की वैल्यू अगर आपसे पूछती कि ए की वैल्यू फाइंड करिए तो पक्का ये आपका फैक्टर होता। अगर ये फैक्टर होता तो हम वैल्यू फाइंड कर लेते, लेकिन हमें क्या फाइंड करना, सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर। क्या फाइंड करना, सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर। तो ये नहीं कि आप इसकी इक्वल टू 0 ले लें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसकी वैल्यू को आप इसमें सिर्फ पुट करेंगे, जैसे अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 में कर रहे थे। ये बात बिल्कुल याद रखिएगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन px, और px इक्वल टू 0 मत लीजिएगा। हमने अप्लाई ऑलरेडी रिमाइंडर थ्योरम से इसकी वैल्यू 0 लिया है। ठीक है, सिर्फ आप इसमें पुट कर दीजिए x की वैल्यू, और हमारे पास क्या है, p a। हाँ, इतना आप ज़रूर कर सकते हैं कि हम px इक्वल टू वर्क कर रहे हैं। तो x, पहले एक बार क्वेश्चन राइट कर लें, 6x - a। चलिए, x प्लेस पे a, यानी a³ माइनस a इंटू a² x² के प्लेस में 6 इंटू एक्स है ये, तो a ही रखेंगे माइनस a³ a² में a का इंटू करेंगे तो इनके पावर ऐड हो जाएंगे, यानी a³। अब 6a माइनस a 5a, a³ से a³ कैंसिल, और ये आपका आंसर आया, रिमाइंडर। क्या आ गया, रिमाइंडर। क्लियर। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि सर ये तो समझ में आ जाता है, डिवाइड से एक बार करके दिखाइए ना, तो चलिए आपको, लेकिन हम फास्ट करेंगे, आपको दिखाते हैं कि रिमाइंडर कैसे आया। 6x - a, डिवाइड का रूल्स तो आप जानते हैं, x में क्या इंटू करेंगे, x³ होगा x²। अगर डिवाइड में भी आपको कंफ्यूज है ना तो एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, डिवाइड का भी, किसी भी क्लास का, 8 का देख लीजिए, ML अग्रवाल का, लाइव में नहीं भूलेंगे, ऐसा वीडियो बना हुआ है ML अग्रवाल का। प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 8 को टच करिएगा प्लेलिस्ट से, और डिवाइड सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। उसमें लिखा ही है डिवाइड मेथड, लोगों पे है। तो x² में x का x³ x² में a का इंटू करेंगे तो -ax², साइन चेंज, कैंसिल, ये भी कैंसिल, डाउन साइड 6x - a, यही है। चलिए, x में क्या इंटू करेंगे, 6x होगा, तो श्योर आप बोलेंगे सर 6 का, 6 में x का इंटू करिए 6x, और 6 में a का इंटू करिए -6 है, साइन चेंज कंपलसरी है, कैंसिल, यहाँ भी आपका प्लस। अब बताइए 6a में a बस माइनस करें क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 6 - 1 5, चेक करिए वही आया नहीं आया। सिंपल, आपको जो पसंद है वो आप कर सकते हैं। तो ये आपको दो तरीके से हमने सॉल्व करी है, फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए हमें कोई बोले कि सर इस चैप्टर का एग्ज़ाम पेपर आप बनाएं, तो हमारे साइड से तो सबसे इम्पॉर्टेंट इस पूरे एक्सरसाइज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11,
हम ये 4 क्वेश्चन में कंफ्यूज रहेंगे कि हम कौन सा क्वेश्चन दें। अगर हमारा ही चले तो हम इसमें से 2 क्वेश्चन दे दें, लेकिन ऐसा पेपर कभी बनेगा नहीं कि ये क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये 100% आएंगे। ठीक है। सेकंड, इफ़ द रिमाइंडर, देखिए यदि रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग, जब हम डिवाइड करते हैं द पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल ये आपका दिया है, बाय किससे डिवाइड कर रहे हैं, जी एक्स क्या है, एक्स प्लस टू, यानी कहने का मीन्स है यदि हम x प्लस टू से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 4। अभी तक हम क्या पढ़ते थे कि अगर ये मल्टीपल है तो ये इसका फैक्टर है, और फैक्टर की पहचान क्या है, आइडेंटिटीज क्या है, उसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। यानी ये तो क्लियर है कि हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ रहा है, मतलब ये फैक्टर नहीं है, ना ही मल्टीपल है जो आप बोलें। क्लियर। फाइंड द वैल्यू आपकी, मतलब हम जहाँ 0 लिखते थे वहाँ 4 लिख देंगे, सिंपल। भाई रिमाइंडर की आइडेंटिटीज क्या थी, 0, 0 होगी तभी ना फैक्टर कहलाएगा, नहीं है इस बार हमें रिमाइंडर 4 दिया तो 4 लेंगे, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका वही है क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में आप ये लिखेंगे व्हेन, ठीक है, पी एक्स, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, शॉर्टकट में, क्योंकि ये आपका पी एक्स है पॉलिनोमियल, पी एक्स इज डिवाइडेड बाई, इज डिवाइडेड, आप चाहें तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर रहे हैं, एक्स प्लस टू, चलिए जी एक्स नहीं लिख रहे हैं, एक्स प्लस टू, देन हमें क्या मिल रहा है, रिमाइंडर 4 मिल रहा है। तो मतलब ये फैक्टर नहीं है, लेकिन इसका मतलब है थोड़ी कि हम सॉल्व ही ना करें। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो x प्लस टू को हम क्या करते थे, जब फैक्टर होता था तो क्या करते थे, रिमाइंडर थ्योरम से इससे 0 मानते थे, x प्लस टू इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2, राइट। देखिए आपके सामने है, अभी हम यही तो बात कर रहे थे, इसमें हमने 0 नहीं लिया था बगल में, क्यों नहीं लिए थे, क्योंकि यहाँ पे हमें रिमाइंडर फाइंड करना था। देखिए रिमाइंडर, और इसमें रिमाइंडर गिवन है, दिया है, यही तो हम बोलना चाहते थे कि इसके इक्वल टू 0 मत लिखिएगा। हाँ, अगर यहाँ पे बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ a व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, या फैक्टर, या फिर बोल सकता था व्हेन पी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ x माइनस ए या x माइनस टू, कुछ भी हो, तब आप a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे x की वैल्यू -2 है, पुट करिए, पुटिंग x इक्वल टू -2 इन पी एक्स। चलिए पी एक्स में पुट करें तो 2, ये आपका क्वेश्चन है, 2x पावर, चलिए एक बार राइट कर लें, 3x प्लस 3k प्लस 3। ठीक है, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, अगर आप पूरी तरह समझना चाहते हैं फुल डिटेल तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए। x के प्लेस पे -2 पावर 4 माइनस के इंटू एक्स प्लेस में -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 -3, ये तो के ही है, प्लस 3। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 है इंटू माइनस का इवेंट टाइम करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का 4 टाइम करिए, 2 2 4, 2 8, 2 16 आ गया, माइनस के, और माइनस का 2 टाइम्स करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 के, चलिए हो गया, प्लस और माइनस, -5 2 10, -3 के प्लस 3। ठीक है, 16 2 32, -4 के, -3 के, -7 के, -10 प्लस 3 -7 ही होगा। ठीक है, ये इक्वल टू बार बार जा रहा है और इक्वल टू करना ही है, 32 -7 तो आपका 25 -7 की, ये आ गया, इसके आगे तो नहीं कर सकते, बट हियर रिमाइंडर, जब हम डिवाइड किए, देखिए इससे इसको डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या आएगा, आ रहा है 4 आ रहा है, तो रिमाइंडर क्या है 4, बट हियर रिमाइंडर क्या है इस 4, तो रिमाइंडर इसके इक्वल टू 4 है,
तो पहले वैल्यू पुट कर लीजिए, या तो फिर आप साथ साथ इसके इक्वल टू 4 लिख के भी सॉल्व कर सकते थे एक साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो 25 माइनस 7k इक्वल टू 4। 7k के पास माइनस है तो आप एक काम करिए, इसी को ही ट्रांसफ़र कर दीजिए। 25 माइनस 4 कितना आ जाएगा 21, और 7 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 7 यहाँ आ गया, 7 3 जा 21। तो k की वैल्यू क्या फाइंड हो गई हमारी 3। यही तो हमें फाइंड करना था, ये आपका आंसर है। अब जरा सोचिए, आपके माइंड में ये आ रहा होगा सर k की वैल्यू निकल गई हैं, सब कुछ समझ में आ गया। इससे साबित क्या हुआ, इससे ये प्रूफ हुआ कि जहाँ जहाँ आपको k दिख रहा है, जहाँ जहाँ पे आपको k दिख रहा है वहाँ पे अगर हम ये 3 रख दें ऐसे, तो ये माइनस 3 3 जा 9 -9 हो जाएगा। -9 + 3 आपका -6 हो जाएगा। होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फिर ये 2x पावर 4 -3x² + 5x - 6, यानी x + 2 से अब इसे हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा 4। एक बार चेक कर सकते हैं, वैसे आपका आंसर ही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ द पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल्स हैं, एक ये फर्स्ट आपको दिया है, एक ये सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। लीव द सेम रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर इन दोनों का जब हम डिवाइड करते हैं तो दोनों का सेम आता है। क्या आता है सेम। सेम का मतलब कुछ भी आप ले सकते हो, 10 100 1000 जो भी आपको लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैन डिवाइडेड किससे x + 1, यानी x + 1 से इसको डिवाइड करते हैं तो मान लीजिए थोड़ी देख लिए 2 आया रिमाइंडर, तो इसको हम जब इससे डिवाइड करते हैं तो भी रिमाइंडर 2 ही आएगा। ये कहने का मीन्स है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, देखिए याद करिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। सो फर्स्ट ये हमारे पास px1 है, ये px2, 2 पॉलिनोमियल्स हैं। जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है सेम रिमाइंडर, सेम आ रहा है rx। तो सॉल्व में हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन पे बाय रिमाइंडर थ्योरम, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। बस इसमें हमें 2 बार करना है, अभी तक हम 1 बार करते थे, अब 2 बार करेंगे। लेट x + 1 = 0, सो x की वैल्यू क्या आई -1। ये -1 को पुट करना है इसमें भी और इसमें भी, तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, पुटिंग value of x = -1 in px1 and px2। भाई दोनों में करना है ना, दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर सेम आ रहा है। तो चलिए x - 1 इसमें करते हैं, p - 1 = चलिए a × -1 का क्यूब, ये आपका x³ वहाँ पे हमने -1 कर दिया, +3 × x² है, वहाँ -1 का स्क्वायर -13, ठीक है। पहले फर्स्ट सॉल्व कर लें, उसके बाद इसमें आते हैं। माइनस का 3 टाइम करेंगे तो माइनस तो आएगा ही आएगा, और ए का तो जितना भी करिए 1 ही रहेगा। माइनस का 2 टाइम करेंगे, +3 1 जा 3 और -13। चलिए इसे और कंप्लीट कर लें, p - 1 = 3 - 13 -10, -a -10। चलिए ये कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड px2 पे, इसमें भी हमें -1 ही करना है, = 5 × x प्लेस पे -1 पावर 3 -8 × -1 x प्लेस पे -1 प्लस a, माइनस का 3 टाइम माइनस तो ज़रूर आएगा, 5 1 का क्यूब 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस लास्ट में a है, +8 - 3 +3, मतलब +8 - 5 3 प्लस a। चलिए फर्स्ट में हमें मिला -a -10 और सेकंड में मिल गया हमें 3 + a, और गिवन क्या है क्वेश्चन, सेम रिमाइंडर, दोनों के रिमाइंडर सेम है। थोड़ी देर के लिए हम मान लें इसका रिमाइंडर 0 हो तो, थोड़ी देर के लिए इसका रिमाइंडर 0 हो तो, थोड़ी देर के लिए तो दोनों का रिमाइंडर 0 है ना। तो जब दोनों का 0 है तो हम ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आमने सामने आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर दोनों के सेम है, सिंपल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट
रिमाइंडर सेम, दोनों के रिमाइंडर क्या है, सेम है। तो इसका मीन्स हुआ कि p-1 और p(x1) और p(x2) दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, सिंपल। और अब आपके माइंड में होगा सर क्यों इक्वल होंगे, तो ये बताइए जब रिमाइंडर ज़ीरो होता है, अगर ये फैक्टर मान लीजिए, ये फैक्टर है इसका, सपोज ये इसका फैक्टर है, तो px की वैल्यू क्या होगी ये बस बताइए, जीरो आएगी कि ना आएगी, बिल्कुल आएगी x1। अब अगर ये भी इसका फैक्टर है तो x2 की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। तो भाई ज़ीरो आई तो दोनों इक्वल हुई है ना, ये दोनों इक्वल ना हो जाएंगे, सिंपल। तो वही है यहाँ पे px1 और px2 क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। अब दोनों इक्वल हो गए तो px1 को हमें क्या मिला यहाँ पे, -10 और x2 क्या मिला, 3 + a। ठीक है, a को ट्रांसफ़र कर लीजिए क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो इधर आएगा तो प्लस, तो a + a, -10 और 3 को ट्रांसफ़र करेंगे तो -3। अब a और a को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2a। अब -10 - 3 -13, सो a = 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, -13/2। ये आपका फाइनल आंसर है, a की वैल्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन। द पॉलिनोमियल्स, फिर से दो पॉलिनोमियल्स हैं हमारे पास, व्हेन डिवाइडेड बाय x-2, जब हम x-2 से ये दोनों को डिवाइड करते हैं तो लीव द रिमाइंडर, तो फर्स्ट का रिमाइंडर क्या रहा है इस बार p, और सेकंड का रिमाइंडर इस बार क्या रहा है q, मतलब सेम रिमाइंडर नहीं है जैसे ये, तो इस बार हमें वो नहीं कर सकते जैसे हम दोनों को इक्वल किए थे, इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। और साथ में दिया है p-2q = 4, फाइंड a। तो रूल्स तो नहीं बदलेंगे ना, सॉल्व में रूल्स तो बिल्कुल नहीं बदलेंगे, बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, सॉरी बाय लिख रहे हैं, बाय तो लास्ट पे होता है, अप्लाइंग। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, किससे डिवाइड कर रहे हैं, x-2, तो x-2 = 0, x की वैल्यू क्या आ गई, 2। ये 2 को दोनों में पुट करिए, पुटिंग x = 2 इन px1 एंड px2। चलिए पुट करते हैं, फर्स्ट px1 में आते हैं, तो 2 पुट करना है, तो a तो a ही रहेगा, x³ तो 2^3 -3 इंटू x प्लेस पे 2, 2 का स्क्वायर प्लस 4, 2^3, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8a माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 प्लस 4, यानी अगर हम यहाँ देखें तो 8a - 8, क्लियर, -12 + 4 -8, सिंपल। तो ये आपका कंप्लीट हुआ p2। ठीक है, अब आते हैं px2 पे, एंड अब px2 में भी आ जाएं, px2, लेकिन वैल्यू क्या रखना है, p2 ही रखना है। सेकेंड पॉलिनोमियल्स देखिए, 2x³ तो 2 इंटू एक्स प्लेस पे क्या रखना है, 2^3 -5 इंटू एक्स प्लेस पे 2 प्लस a। चलिए सॉल्व करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, -5 2 ज़ा 10 प्लस a। इतना क्लियर है, चलिए ठीक है। 16 - 10 6 प्लस a, तो एक हमें ये मिल गया और एक ये मिल गया दोनों पॉलिनोमियल से। चलिए ठीक है, इतना आपका क्लियर हुआ, ये भी रेडी है। चलिए अब रिमाइंडर क्या है, तो फर्स्ट का रिमाइंडर क्या है, नाउ रिमाइंडर ऑफ px1 = क्या है, फर्स्ट का क्या दिया p, तो रिमाइंडर को हम इक्वल के बाद ही लिखते हैं ना, तो फर्स्ट ये है, क्या लिखेंगे, 8a - 8 = p, यही है नहीं, बिल्कुल है, इसे आप इक्वेशन कर लीजिए फर्स्ट, एंड ये px1 हो गया, px2 का क्या दिया है, q, रिमाइंडर q है ना, तो सेकंड में क्या है आपका 6 + a, तो 6 + a = q, ये आपका सेकंड इक्वेशन, बस सिंपल।
अब इनको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, ए, पी और क्यू। कैसे सॉल्व करें, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है ना। तो यहाँ पे देखिए इसीलिए हमें हेल्प के लिए यहाँ पे एक गिवन है वेरिएबल्स p माइनस 2q इक्वल टू 4। अब देखिए इसमें p है, यहाँ पे q है, लेकिन यहाँ पे देखिए p है यहाँ भी q है, तो इन दोनों का मैच हो जाएगा और बिल्कुल हम सॉल्व कर सकते हैं p और q की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे a भी तो डिस्टर्ब कर रहा है, तो हमें a को यहाँ से अभी हटाना है। हटाएंगे तभी वैल्यू फाइंड होगी। तो कैसे हटाएं ये देखिए, जब तक आप a को नहीं कट करेंगे p और q नहीं सॉल्व होंगे, और p और q सॉल्व नहीं होंगे तो a भी फाइंड नहीं होगा। सिंपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे। तो देखिए a को हमको हर हाल में यहाँ कट करना है। यहाँ पे राइट क्या है 8a, इस पे a क्या है, सिर्फ a है, सिर्फ क्या है a है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 8 इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 6 जा 48 प्लस 8a इक्वल टू 8q, इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 8a है, यहाँ भी 8a है, इसे इक्वेशन कर लेते हैं आप थर्ड। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, अगर हम ऐड करेंगे दोनों ऐड हो जाएंगे और हमें कट करना है। तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग। अब देखिए दोनों में ग्रेटर नंबर्स आपको इसी पे दिख रहा होगा, तो आप क्या करिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड। किससे, थर्ड से। तो 48 प्लस 8a, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके पूरे साइन चेंज होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो माइनस 8a और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 8 इक्वल टू, इधर पहले क्या है 8q और इधर पहले में क्या है माइनस p, है या नहीं, बिल्कुल है। 8a से 8a कैंसिल हो गया नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। 48 माइनस 8 40, अरे ऐड करना है क्योंकि यहाँ प्लस है, तो ये आपका आ गया 56 इक्वल टू 8q माइनस p। क्लियर। अब देखिए थोड़ा सा मैच करिए, इसके साथ मैच कर रहा है नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। तो हम इसे कैसे राइट कर सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं ना, इसको इधर कर सकते हैं। देखिए p इधर आएगा तो प्लस p हो गया, हुआ नहीं हुआ। 8q को इधर लाएंगे तो माइनस 8q, 56 को उधर ले जाइए माइनस 56, ये हुआ आपका इक्वेशन फोर्थ। अब ये फोर्थ को आप इस इक्वेशन साथ कंपेयर करते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया, कोई डाउट है, कोई भी डाउट नहीं। क्यों, क्योंकि भाई करना ही पड़ेगा, तभी तो हमें फाइंड होगा। अच्छा हमें फाइंड क्या करना है बताइए, हमें फाइंड करना है ए, सिर्फ और सिर्फ ए, चाहे जहाँ से लाएं। तो देखिए ए है कहाँ पे, ये जैसे फर्स्ट में है, सेकंड में भी है, ए दोनों में है। अगर आप इनमें से पी या क्यू किसी एक की वैल्यू फाइंड कर दिए तो इसमें पुट कर देंगे फर्स्ट या सेकंड में, आपका आंसर मिल जाएगा। अब बताइए आपके पास ये इक्वेशन है और ये हमें गिवन है, इसलिए तो गिवन है ये। अब ये दोनों इक्वेशन से आप p को कट करना पसंद करेंगे या q को कट करना पसंद करेंगे, क्योंकि एक कट होगा तो श्योर है दूसरा आंसर आएगा। मतलब अगर हम p को कट कर दें तो q आएगा और q को कट करेंगे तो p आएगा। तो देखिए p के पास कौन सा साइन है, इसमें प्लस का साइन, यहाँ पे कौन साइन है, प्लस का साइन है। क्यों ना इसे सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इसका साइन क्या बदल जाएगा माइनस, और p से p कट जाएगा और हमें q की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और q की वैल्यू फाइंड होगी और सेकंड इक्वेशन में हम रख देंगे तो a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए लास्ट में हमें ये मिला p माइनस 8q इक्वल टू माइनस 56, और ये हमें गिवन है, ठीक है। अब अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करें, चलिए यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो साइन नीचे के चेंज हो जाएंगे। डिवाइड में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, नीचे के साइन सभी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते नहीं होते। देखिए p के पास यहाँ कौन साइन है, प्लस, प्लस और माइनस कैंसिल। अब यहाँ देखिए माइनस साइन है, यहाँ नीचे प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो ग्रेटर आपका ये है 8, तो 8 माइनस 2 6 माइनस 6q इक्वल टू, दोनों माइनस है तो श्योर है प्लस तो होंगे लेकिन माइनस का साइन जरूर आएगा। तो 56 प्लस 4 60, माइनस से माइनस कैंसिल। सो q इक्वल टू क्या आ गया 60/6, 6 10 जा 60, यानी q की वैल्यू क्या हो गई 10। चलिए q की वैल्यू फाइंड हो गई। अगर आप चाहते हैं सर p की वैल्यू भी मैं निकालना चाहता हूँ, p की भी वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ, तो ये q को आप टेक करिए, इन दोनों में से किसी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए।
किसी भी इक्वेशन में तो आपको पी भी मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें पी से मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो चाहिए ए, और ए हमारा कहाँ पे है, हमारे पास क्यू की वैल्यू है। तो देखिए सेकंड इक्वेशन देखिए, यहाँ पे देखिए 6 + a = q, तो q यहाँ छिपा है, q हम यहाँ 10 रख देंगे, 6 ट्रांसफ़र कर देंगे, a की वैल्यू फाइंड हो गई, 4 आंसर हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग q = 10 इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में करना है। और सेकंड इक्वेशन क्या था देखिए, 6 + a = q, 6 + a = q, यही है। तो 6 + a, q की वैल्यू 10 है, सो a = 10, 6 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है या कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करें, उसे सॉल्व कर दिया जाएगा, सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा आपके प्रॉब्लम्स को। सो वंस अगेन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।